हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है वो डीवीसी की तरफ से आ रही है, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये क्या है? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तहत और भारत में थर्मल हाइडल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगी प्रमुख इलेक्ट्रिसिटी यूजिस या ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें डीवीसी के मुख्यालय की, तो ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 40 है, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेबस क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट जाने तो ये 5 मई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 26 मई रखी गई है, यानी 26 मई तक ये फॉर्म फिलअप होंगे। अब आइए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गई है और पोस्ट किस किस ट्रेड में निकाली गई है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही वीडियोस और जॉब अपडेट्स पाने के लिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट जो देख रहे हैं आप वो जेई मैकेनिकल यानी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 है। फिर सेकेंड पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल जेई की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। जेई सिविल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। जेई सिविल की 5 है और जेई कम्युनिकेशन की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पे लेवल आपका 7th रखा गया है और 35,400 से 1,12,400 यानी 35,400 से 1,12,400 रुपये आपका टोटल बेसिक पे रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28 साल एज लिमिट होगी, अपर एज लिमिट, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो जो जेई मैकेनिकल के लिए है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जो यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी रखा गया है, तो जो SC EWS और OBC और जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 65% मिनिमम होना चाहिए डिप्लोमा में और 60% SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट जो इलेक्ट्रिकल की है, 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट जो जेई कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें आपको 3 साल का सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका EWS और OBC और जनरल कैंडिडेट्स है 60% मार्क्स होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स का 60% और EWS OBC जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 65% मार्क्स है। जेई कम्युनिकेशन में जो है आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन, इसका मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन। तो आपको यहाँ पर CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर हम बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर वोकैबुलरी, वर्बल कम्प्रिहेंशंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा साइंस सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक्सेट्रा, ये पार्ट 1 में पूछा जाएगा। और पार्ट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज यानी आपके डोमेन से पूछा जाएगा। अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से और सिविल से हैं तो सिविल से आपके क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। ड्यूरेशन अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% आपको मार्क्स लाने होंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में और SC/ST PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर 40% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। यहाँ पर डिटेल सिलेबस दे रखा हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करियर टेक फंडा, ठीक है।
कैरियर टेक फंडा, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं लगने वाली है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैकेज की बात हो चुकी है। सर्विस बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर सर्विस बॉन्ड आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा और ये कैसा रहेगा, आपका 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा जो ट्रेनिंग पीरियड में, और ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग आप 3 इयर्स वहाँ पर वर्क करेंगे, यानी 4 साल का आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। और ये बॉन्ड क्या होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2 लाख का बॉन्ड साइन करवाया जाएगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1 लाख का बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। और यहाँ पर आफ्टर एग्ज़ाम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ यानी क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज रिलैक्सेशन के लिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस है आपको किसी तरह का तो उसका सर्टिफिकेट, और एनओसी अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो वहाँ से एनओसी होना चाहिए, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट ई रिसिप्ट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन आप जो है डीवीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो फ़ोटो साइज़ है, एप्लीकेशन फिल करते टाइम जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है 10 KB से 100 KB के बीच में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो 2 KB से 50 KB के बीच आपका साइन होना चाहिए, तो ही ये आपका अपलोड होगा, ठीक है। तो ये रही आपकी नोटिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।